जरा सोचिए, अगर एक पार्टी के बीचों बीच अचानक ऐसा राज खुल जाए जो किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे, तो क्या होगा? बस यही सब होने वाला है और कहानी यहीं से और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। पहले ही एक बात, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब शुरू करते हैं। न्यू ईयर की पार्टी में हर तरफ रोशनी थी, हंसी थी, खुशियां थीं। सब लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अनिका अंदर ही अंदर एक ही बात सोच रही थी कि कैसे वो सरू को सबके सामने छोटा साबित करे, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दे। वो हर वक्त मौके की तलाश में थी कि सरू को किसी तरह नीचा दिखा दे, यहाँ तक कि वो मुस्कुराते हुए भी उसके लिए जाल बुन रही थी। इसी बीच एक नई परेशानी चुपचाप पार्टी में दाखिल हो जाती है। ये परेशानी कोई आम बात नहीं, बल्कि वही डॉक्टर है जिसने डीएनए टेस्ट किया था। वही डॉक्टर जिसे सच्चाई पता है कि सरू ही चंद्रकांत की असली बेटी है। ये सच्चाई अगर बाहर आ जाए तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इसलिए अनिका और कामिनी के दिल में डर घर कर चुका है। दोनों को लग रहा है कि अगर डॉक्टर ने मुंह खोल दिया तो उनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए दोनों मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाने वाली हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वे डॉक्टर को रास्ते से हटाने की कोशिश करती हैं। बहुत बुरी तरह से उसे चोट पहुंचाई जाती है और फिर उसे बोरी में बंद करके एक तरफ छुपा दिया जाता है। उन्हें लगता है कि अब कोई नहीं जानेगा कि क्या हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से सब शुरू होता है। अगर आप कहानी का सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोग भी इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बन सकें। अब आगे बढ़ते हैं। सरू को धीरे धीरे कुछ बातें अजीब लगने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि पार्टी में कुछ ऐसा हुआ है जिसे सब लोग छुपा रहे हैं। अचानक उसे डॉक्टर के गायब होने की खबर मिलती है। सरू के दिमाग में बातें घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि यही डॉक्टर था जिसने टेस्ट किया था। फिर क्यों अचानक गायब हो गया? आखिर किस वजह से उसे निशाना बनाया गया? धीरे धीरे सरू को सच्चाई का कुछ हिस्सा पता चलता है। उसे ये झटका लगता है कि अनिका और कामिनी ने डॉक्टर को मारने की कोशिश की है और फिर उसे बोरी में बंद कर कहीं छुपा दिया। ये सुनकर सरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे ये समझ आ जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। यहाँ पर सरू हार नहीं मानती। वो तय करती है कि डॉक्टर को हर हाल में बचाएगी। वो बोरी ढूंढती है, डॉक्टर को बाहर निकालती है और तुरंत इलाज के लिए ले जाती है। डॉक्टर की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन फिर भी सरू उम्मीद नहीं छोड़ती। वो डॉक्टर को बचाने के लिए हर कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसी डॉक्टर के पास वो सच है जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस बीच अगर आप कहानी का मज़ा ले रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपको किस किरदार की चाल सबसे खतरनाक लगती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़े रहिए ताकि अगली कहानी आप मिस ना करें। उधर दूसरी तरफ सरोजा की सच्चाई भी धीरे धीरे सामने आने वाली है। सबको लगा था कि सरोजा मर चुकी है क्योंकि उसे गोली लगी थी, लेकिन असल में सरोजा बच गई है। डॉक्टरों ने समय पर इलाज करके उसकी जान बचा ली। अब वो अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है और धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। लेकिन इस बार सरोजा पहले जैसी नहीं रही। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात है, अपनी बेटी की जिंदगी बचानी है, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी भिड़ना पड़े। वो और ज्यादा सख्त और ज्यादा खतरनाक बनकर वापस लौटने वाली है और उसका लौटना अनिका और कामिनी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान साबित होगा। उधर अनिका और कामिनी को अभी तक इस बात का अंदाजा तक नहीं है। वे तो अपनी जीत का जश्न मना रही हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब संभाल लिया है और कोई भी अब उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जब सच सामने आएगा तो उनका हर झूठ एक एक करके खुलता चला जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सच सामने आने पर क्या होगा, तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें और वीडियो को आगे तक देखते रहें ताकि कोई भी मोड़ आपसे छूट ना जाए। इसी बीच तारा एक और साजिश में लगी हुई है। वो वेद की शादी किसी और लड़की से करवाना चाहती है, चाहे वेद माने या ना माने। तारा के दिमाग में बस यही बात बैठ गई है कि वेद को सरू से अलग करना ही है। वो बार बार नए तरीके सोचती है, नई चालें चलती है और वेद को मजबूर करने की कोशिश करती है। इधर एक और मुद्दा सामने आता है, तलाक के कागजात।
वेद और सरू के बीच जो कागज एरोप्लेन बनकर इधर उधर घूम रहे थे, वही कागज अब तारा के हाथ लगने वाले हैं। जैसे ही तारा को ये कागज मिलेंगे, वो तुरंत कोर्ट में तलाक फाइल करवाने की कोशिश करेगी। उसे लगता है कि अगर तलाक हो गया तो उसका काम आसान हो जाएगा। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस तलाक के पूरे होने से पहले ही सरू की सच्चाई सबके सामने आने वाली है। जैसे ही लोग जानेंगे कि सरू असली बेटी है, पूरा खेल बदल जाएगा। रिश्ते टूटेंगे, कई चेहरे बेनकाब होंगे और कई लोग अपने किए पर पछताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, ताकि हमें भी आपके लिए और बेहतर कहानी लाने का उत्साह मिलता रहे। अब बात वहीं आती है डॉक्टर का सच। डॉक्टर धीरे धीरे होश में आने लगता है। उसकी सांसें भारी हैं, लेकिन आंखों में डर साफ दिखाई देता है। सरू उसके पास बैठी रहती है और बार बार उसे हिम्मत देती है कि वो सुरक्षित है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अब सच्चाई कैसे बाहर आएगी, तो जुड़े रहिए और वीडियो को आगे तक देखते रहिए। साथ ही चैनल को जरूर सपोर्ट करें। डॉक्टर बहुत मेहनत से बोलने की कोशिश करता है। उसके होंठ कांपते हैं और वो कहता है कि ये सब एक बड़ा खेल है। वो बताता है कि टेस्ट के वक्त उस पर दबाव डाला गया था, उसे धमकाया गया था कि अगर उसने सच बोला तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन डॉक्टर के दिल में ये बात हमेशा चुभती रही कि उसने मजबूरी में गलत रास्ता चुना। इसलिए उसने तय किया था कि सही समय आने पर वो सच्चाई सबके सामने बता देगा। यही वजह थी कि अनिका और कामिनी उसे रास्ते से हटाना चाहती थीं। सरू सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसके दिल में दर्द भी है और गुस्सा भी। वो महसूस करती है कि उसकी पूरी जिंदगी झूठ और साजिशों के बीच फंसी हुई थी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि कोई किसी के साथ इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकता है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो शेयर करके दूसरों को भी इस कहानी से जोड़ें। अब सरू का इरादा और मजबूत हो जाता है। वो चाहती है कि सच सिर्फ उसके तक न रहे, बल्कि पूरे घर और परिवार के सामने आए। वो डॉक्टर से वादा करती है कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर भी कहता है कि जैसे ही उसकी तबीयत थोड़ी संभलेगी, वो सबके सामने सच बोल देगा। उधर अनिका और कामिनी बेचैन हो रही हैं। उन्हें लग रहा है कि हालात उनके हाथ से निकल रहे हैं। वे लगातार एक दूसरे से बात करके नई चालें सोचती रहती हैं। वे प्लान बनाती हैं कि अगर डॉक्टर जिंदा रहा और उसने बोल दिया, तो वे किसी तरह सबको ये यकीन दिलाएंगी कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। लेकिन अंदर अंदर उन्हें पता है कि अब खतरा बहुत बड़ा हो चुका है। अगर आपको लगता है कि अब खेल उल्टा पड़ने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि आगे के ट्विस्ट आप मिस न करें। इसी बीच सरोजा धीरे धीरे ठीक होने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे अभी आराम की जरूरत है, लेकिन उसका हौसला टूटता नहीं। वो जैसे ही होश में आती है, उसकी पहली चिंता अपनी बेटी होती है। उसे याद आता है कि किस तरह सब कुछ उसके साथ गलत हुआ। वो तय करती है कि अब वो किसी को भी अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। सरोजा का अंदर से बदल जाना कहानी का बड़ा मोड़ बन जाता है। अब वो डरने वाली, चुप रहने वाली औरत नहीं रही। अब वो मजबूत है और सच के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अगर आपको सरोजा का ये बदलता रूप पसंद आ रहा है, तो लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए। घर में दूसरी तरफ माहौल बिल्कुल अलग है। अनिका और कामिनी ये सोचकर खुश हैं कि उनकी जीत पक्की है। वे ये समझ रही हैं कि उनकी बनाई हर साजिश सफल हो जाएगी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि सरू, डॉक्टर और सरोजा मिलकर उनकी बनाई पूरी दीवार हिला देने वाले हैं। अब बात आती है तलाक वाली। तारा को आखिरकार वे कागज मिल ही जाते हैं। वो बहुत खुश होती है और तुरंत कोर्ट में जाने की तैयारी करती है। उसे लगता है कि जैसे ही तलाक हो जाएगा, सरू का रिश्ता टूट जाएगा और सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार हो जाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा उसके हिसाब से नहीं चलती। वेद के दिल में उलझन है। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्यों सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है। वो सरू के बारे में सोचता है, उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचता है, लेकिन चारों तरफ से उस पर दबाव डाला जा रहा है। उसे लगातार समझाया जा रहा है कि सरू ही सारी परेशानियों की वजह है। अगर आप होते वेद की जगह तो क्या करते? बताइए, आपका जवाब पढ़कर अच्छा लगेगा। अब धीरे धीरे वो पल आता है जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। घर में एक बड़ा जुटान होता है। सब लोग मौजूद हैं। हवा में अजीब सी बेचैनी है। तभी सरू डॉक्टर के साथ अंदर आती है। सब लोग चौंक जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर अभी जिंदा है और वापस आ सकता है। अनिका और कामिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वे समझ जाती हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। डॉक्टर सबके सामने बैठता है और सच बोलना शुरू करता है। वो बताता है कि किस तरह उसे धमकाया गया, किस तरह रिपोर्ट बदलवाई गई और कैसे असल में सरू ही चंद्रकांत की असली बेटी है। पूरा घर सन रह जाता है। किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। कुछ लोग हैरान हैं, कुछ दुखी, कुछ गुस्से में हैं और अनिका और कामिनी के सारे झूठ एक एक करके खुलते चले जाते हैं।
अगर आपको लगा था कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी तो नहीं, अभी असली टकराव बाकी है। इसलिए जुड़े रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चंद्रकांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि उसने सरू के साथ नाइंसाफी की। वो अपने फैसलों पर पछताने लगता है। सरू की तरफ देखते हुए वो खुद को दोषी मानता है, लेकिन सरू के दिल में भी तूफान है। वो टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वो शांत रहकर सच को सामने आने देती है। अनिका खुद को बचाने के लिए नए झूठ गढ़ने लगती है। वो कहती है कि उसने ये सब सिर्फ परिवार की भलाई के लिए किया, लेकिन अब किसी को उस पर भरोसा नहीं रहा। उसकी हर बात खोखली लगती है। कामिनी भी खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इस पूरे माहौल में तारा के हाथ से भी सब कुछ फिसलने लगता है। तलाक का मामला अचानक बहुत छोटा लगने लगता है, क्योंकि अब सच्चाई बहुत बड़ी है। धीरे धीरे परिवार समझने लगता है कि वे सब गलत दिशा में धकेले जा रहे थे। अगर आपको लगता है कि सच की जीत हमेशा होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी हमारे साथ बने रहें। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। सरू पहली बार खुलकर बोलती है। वो बताती है कि कैसे उसने हर बार सबके लिए बलिदान दिया, कैसे उसने हमेशा रिश्तों को बचाया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दर्द मिला। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसकी आवाज मजबूत है। ये सुनकर कई लोग भावुक हो जाते हैं। सरोजा भी अस्पताल से वापस आकर सच